माता दी। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आपने जिस तरीके से माघ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली खटतिला एकादशी की व्रत कथा हमें सुनाई है, और उसी प्रकार हे प्रभु, माघ माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम क्या है, उसकी व्रत विधि क्या है, उसकी महिमा क्या है, और उस व्रत को करने से कौन से पुण्य फल की प्राप्ति होती है, हे प्रभु आप कृपा करके सुनाइए। हे परमेश्वर, आप स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज इन चारों प्रकार के जीवों को उत्पन्न करने वाले, नाश करने वाले और पालन करने वाले हो। हे प्रभु, कृपा करके आप मुझे इस एकादशी का महत्व को सुनाइए। भगवान ने कहा कि हे राजन, मैं तुम्हें पद्म पुराण के अनुसार जो माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन किया गया है उसे सुनाता हूँ। इस एकादशी का नाम जया एकादशी है और इस एकादशी की कथा सुनो। देवराजेंद्र स्वर्ग में राज करते थे। देवतागण भी उनके साथ स्वर्ग में सुखपूर्वक रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार करने के लिए गए और साथ में गंधर्व लोग भी गान करने के लिए गए। उसमें से एक गंधर्व जिसका नाम पुष्पदंत था और उनकी पुत्री पुष्पवंती ये भी गई। साथ में एक गंधर्व चित्रसेन और उनकी पत्नी मालिनी ये भी गए थे। जिसमें से मालिनी और चित्रसेन का पुत्र माल्यवान भी अपने माता पिता के साथ गया, और माल्यवान बहुत ही सुरीला गायक था, बहुत अच्छा गाता था, वह भी गया। और जो इधर पुष्पदंती की पुत्री जो पुष्पवती थी, बहुत नृत्य कला में बहुत निपुण थी और बहुत ही सुंदर थी। वह पुष्पदंती जो थी वो माल्यवान को देख करके उसके लावण्य और सौंदर्य पे मोहित हो गई। जब वह उसके लावण्य और सौंदर्य पे मोहित हो गई तो उसके नृत्य के हाव भाव बदलने लगे और इधर यह माल्यवान भी उसकी तरफ आकर्षित हो गया। और जो इतना वो सुरीला और मधुर गान करता था, उसके गान के भी लय और ताल भटकने लगे। यह सब इंद्र ने देख करके भाप लिया। इंद्र जान गए कि ये दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हैं, इन दोनों में प्रेम जाग गया है। इंद्र को बुरा लगा, उनको लगा कि इन लोगों ने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, और उन्होंने तुरंत दोनों को श्राप दिया, जाओ तुम लोग पृथ्वी पर जन्म लो, तुम लोग इसी वक्त पृथ्वी में चले जाओ और पिशाच योनि में हो जाओ, पिशाच योनि में होकर नाना प्रकार के दुख को भोगो। श्राप दे दिया। दोनों गंधर्व और वो अप्सरा दोनों कैलाश पर्वत पे पिशाच योनि का जीवन जीने लगे। उन दोनों को बहुत ही तरह तरह की यातनाएं वहाँ पे सहनी पड़ी। ना तो उन्हें रस का पता, ना गंध का, ना स्पर्श का, ना कोई चीज़ का उन्हें भान नहीं था। ठंड में अति शीत के नाते कांपते और उनके जबड़े कटकटाते रहते थे। वो किसी चीज़ का स्वाद भी नहीं जान पाते थे। वो दोनों आपस में विचार करने लगे कि ना जाने मैंने पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा बुरा कर्म किया था जिसके कारण मुझे पिशाच योनि मिली और इतने नाना प्रकार के दुख सहने पड़ रहे हैं। और उन लोगों को अपने पूर्व जन्म का कोई भान नहीं था क्योंकि वो श्रापित थे। ये विचार करके दोनों आपस में बात करने लगे कि चलो ठीक है, मेरे पूर्व जन्म के जो कर्म थे सो थे, इसलिए मुझे ये योनि मिली है, लेकिन इस योनि में हम लोग कोई पाप कर्म नहीं करेंगे। भले ही पिशाच की योनि मिली है, पाप करना पड़ ही जाता है, लेकिन इस योनि में हम लोग पाप नहीं करेंगे, मेरे पूर्व जन्म के पाप तो नष्ट होंगे। यह सोचकर दोनों आपस में दुख यातना को झेलते हुए धीरे धीरे जीवन व्यतीत हो रहा था। ऐसे धीरे धीरे एक दिन माघ माह की शुक्ल पक्ष की जया एकादशी आती है। उस दिन इन दोनों ने आपस में ही विचार कर, क्योंकि इन्हें पता नहीं था कि ये जया एकादशी है, आपस में विचार करके उन दोनों ने उस दिन अन्न ग्रहण ही नहीं किया, केवल फल ही खा करके सारा दिन व्यतीत किए। और शाम के समय इतनी शीत थी कि ठंड के कारण उन्हें नींद भी नहीं आई। दोनों एक दूसरे से चिपके हुए ऐसे रात्रि जाग करके बिता दिए। अब इनका व्रत इधर एकादशी, जया एकादशी का व्रत भी पूरा हो गया, क्योंकि इस दिन उन्होंने फल खाया और रात में उन्होंने जागरण किया। ठंड के कारण नींद नहीं आई, जागरण किया, जागरण करने के कारण इनको जया एकादशी के व्रत का पूरा फल मिला। और जब जया एकादशी के व्रत का फल मिला तो सुबह ये लोग, इनकी देह चेंज हो गई, वो अप्सरा बन गई स्त्री जो थी, और जो वो पुरुष था वो गंधर्व बन गया। दोनों वस्त्र अलंकार से विभूषित हो गए और तुरंत ही स्वर्ग से रथ आया और उस पे बैठ करके वो स्वर्ग चले गए। जब वो स्वर्ग जाते हैं तो देवराजेंद्र उनकी राह देखते हुए खड़े रहते हैं। देवराजेंद्र कहते हैं, अरे आओ आओ, तुम लोगों ने कौन सा ऐसा पुण्य कर्म किया जो तुम्हें मेरे श्राप से इतनी जल्दी मुक्ति मिल गई। तो उन्होंने बताया कि मेरे
मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन हाँ, ये माघ माह के शुक्ल पक्ष की जो जया एकादशी आई थी, इस दिन हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया, केवल फल खाया और रात्रि भर जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से हम लोग अति सुंदर और वस्त्र अलंकार से विभूषित हो गए। भगवान ने मुझे स्वर्ग में स्थान दिया है और हर तरीके से हमारे कष्ट को दूर किया है। इस तरीके से देवराज इंद्र ने उन लोगों का आदर सत्कार किया और अपने स्वर्ग में जो उनका स्थान था उससे भी उत्तम स्थान उन्हें प्राप्त हुआ और हर तरीके से वो लोग सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। ये है जया एकादशी की व्रत की कथा का पुण्य। जया एकादशी का व्रत करने से 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करने का फल मिलता है। इसलिए जया एकादशी का व्रत नियम पूर्वक और विधि से जो बताया गया है उसी प्रकार हम लोगों को करना चाहिए। वैसे एकादशी के दिन अन्न तो खाने के लिए महादोष बताया गया है। एकादशी कोई भी एकादशी हो, अन्न नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन आप व्रत करिए, नहीं ज़्यादा नियम संयम से कर पा रहे हैं तो जो आपकी जैसे भी आपकी क्षमता हो, जैसे आपका सामर्थ्य हो, वैसे ही आप एकादशी का व्रत करिए और भगवान श्री नारायण वासुदेव का भजन करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करिए। ना हो सके तो आप नारायण नारायण कहिए, लेकिन एकादशी का व्रत अवश्य करिए। एकादशी के दिन व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। इससे एकादशी के व्रत के पुण्य का बहुत लाभ मिलता है और कथा श्रवण करने से सारे पुण्य फलित होते हैं और पाप नष्ट होते हैं। ये है जया एकादशी की व्रत कथा। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।